की जय हो। महाराज द्वारपाल, हाँ देखो हमारी बेटी उषा आज सुबह से शाम हो गई परंतु हमारे रात दरबार को नहीं आई है। हाँ जाओ हमारी बेटी उषा को तत्काल हमारे दरबार में बुला करके लाओ। ठीक है महाराज। बेटी उषा, उषा यहाँ आ जाओ, आ जाओ बेटिया। पिताजी हे बेटी उषा, देखो आज सुबह से शाम हो गई परंतु हमारे दरबार को नहीं आई। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए जब तक हम तुम्हें देख नहीं लेता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। पिताजी मैं तो आपके पास आ गई हूँ, बोलो मुझे आज किसने बुलाया? बेटी उषा, इसी समय तुम कैलाश पर्वत चली जाओ और भोलेनाथ से कुछ ज्ञान की बातें सीख लो। ठीक है, जैसी आज्ञा, मैं कैलाश पर्वत पे जा रही हूँ। बेटी उषा, भोलेनाथ पूछे तुम कौन हो तो बतला देना। हम सोनितपुर नरेश बाणासुर की पुत्री उषा है अवश्य बतलाऊंगी और पिताजी। भोलेनाथ से मेरा प्रणाम अवश्य कह देना। ठीक है, मेरा प्रणाम। कल्याण हो बेटी। अरे क्या बात है? कहाँ जा रहे हो बेटिया? मैं तो भोले के पास जा रही हूँ। भोले, भोले के पास क्या करे जाती हो बताओ? मैं तो भोले के पास विद्या अध्ययन करने के लिए जा रही हूँ, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आए बेटिया, तुम भोले के पास में यहाँ शिक्षा अध्ययन करे जाते हो तो का भोलवा मास्टर होगा का? अरे मास्टर की बात करते हो? हाँ अरे उनको तो संसार जानता है, उनके पास ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बहुत लोग जाते हैं। अरे बेटिया, और तुम भलवा, जब- तुमने भलवा बोलते हो जैसे कि तुमसे सागे में छोटे हो। हाँ बेटिया, वो भोलवा हमार भतीज हुआ, हम के कक्कू हैं। क्या हाँ आप उनके कक्कू हैं और आपके भतीजे? हाँ लेकिन ये बताओ, हाँ। मुझे नहीं पता उनका कोई कक्कू होगा, मैंने कभी पूछा भी नहीं, अपने पिताजी से नहीं पूछा कि भोले के कोई कक्कू है। हाँ तो तुम कहो मिले तो पूछो और न मानो चलो भाई। अभी चलती हूँ, हाँ चलो तो अभी भाई। पूछूंगी। अब हे देखे तो पूछो ना, हाँ मतलब देखे चले जैसे हम चला हाँ, ऐसे गोड़न पर भलो गिर जाए हैं कहे कक्कू कहाँ रहे हो तेज। ऐसी बात है। हाँ, चलो चलती हूँ। आकर मानते हमारे भोलवा उनका भोल। चलो आप भोले के पास। चलो प्रणाम भोले बाबा। इधर देखो, प्रणाम मैंने किया। ये तुम्हारे कक्कू हैं? कौन है? भोले यही तो है जिन्हें तो बता रहे थे मैं उनके कक्कू हूँ। हाय बिटिया, हाँ, हम इनके कक्कू धो रहे हैं। आप ही ने तो कहा था। हाँ हाय, हमार भोलवा कहो नहरिया पर बकरी चरावत हुए हम वही के कक्कू आने हैं तो हम कंफ्यूज ही गए रहा। बिटिया हाँ जाओ न पुताओ तुमसे कहा रहा है। हाँ। गली में यहाँ वो इनके ना बताए लिखी कर देखो बड़े बड़े सांप आए, बिच्छी पर रैया दादा लटक रही। ठीक है, नहीं बताऊंगी। बिटिया हाँ बताओ ना बताओ। ठीक है, नहीं बताऊंगी। हाँ। भोले बाबा, सर्वप्रथम सोनितपुर नरेश बाणासुर का प्रणाम हो, तब पश्चात बाणासुर की पुत्री का भी भोले बाबा माता पार्वती के चरणों में प्रणाम हो, और श्री विष्णुधरी के चरण में नवा रही हूँ सी। श्री विष्णुधर के चरण में नवा रही हूँ शीश, माता आशीर्वाद दो।
पिताजी की आज्ञा है वो मैं अपनी इच्छा से आपके पास विद्या अध्ययन करने के लिए आई हूँ भोले बाबा। क्या बेटी हमारे पास में शिक्षा ग्रहण करने हेतु आई हो तो आओ बैठो, हम तुम्हें शिक्षा का अध्ययन कराते हैं। ठीक है अवश्य बैठूंगी पिताजी। बेटियों सा देखो, मानव जीवन में शिक्षा का होना अति आवश्यक है। कहा गया है बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान होता है, इसलिए मानव जीवन में शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक होता है। अच्छा भोले बाबा। और बेटी विद्या धन ऐसा धन है जो समस्त धनों का प्रधान बतलाया गया है। बेटी कहते हैं न चोरहरणम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी वे करते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी विद्या धन ऐसा धन है न इसे चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न भारकारी, न कोई वजन है इसमें, चाहे जितना ग्रहण करो। वे करते वर्धते नित्यम, यानी जितना खर्च करोगी उतना बढ़ेगी विद्या। इसीलिए कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन समस्त धनों का प्रधान धन बतलाया गया है बेटी। अच्छा भोले बाबा। और बेटी देखो, विद्या ग्रहण करने से पहले विद्यार्थी में कुछ लक्षण होना चाहिए। वो कौन से लक्षण भोले बाबा? काग चेष्टा वको ध्यानम, काग चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निंदा तथेवचा, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका मतलब क्या है भोले बाबा? बेटी काग चेष्टा वको ध्यानम, यानी विद्यार्थी को सदैव कौवा के तरह चतुर। हेलो, सब कोई बैठ रहा अपनी अपनी जगह पर। हाँ, देखो जौन हो दे, देखा ना हो न करे तो यहाँ ना आवा करो। हाँ, नहीं तो चुप्पे बैठो, बैठ रहा हो सब कोई, देखे रहो आगे आगे होत का है। काग चेष्टा वको ध्यानम, यानी कौवे के तरह चतुर और बगुले के तरह ध्यान। जिस प्रकार से बगुला शिकार पर ध्यान करता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को पढ़ाई पर ध्यान रखना चाहिए। श्वान निंद्रा तथेवचा, श्वान कहते हैं कुत्ते को। विद्यार्थी को कुत्ते की नींद सोना चाहिए। अल्पाहारी यानी कम भोजन, गृह त्यागी यानी घर से एकांत में बैठ करके शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा भोले बाबा। ये लक्षण विद्यार्थी में होना चाहिए बेटी। अच्छा भोले बाबा। और बेटी हाँ। देखो, आलस को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है अलस्य कुतो विद्या, अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जब आलस होगा तो विद्या नहीं प्राप्त होगी, और जब विद्या नहीं प्राप्त होगी तो फिर धन नहीं होगा। जब धन नहीं होगा तो इस संसार में कोई मित्र नहीं होगा। जब कोई मित्र नहीं होगा तो सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आलस को नहीं करना चाहिए। और बेटी बाबा देखो, सदैव अपने से बड़ों को प्रणाम करना और बुजुर्गों की सेवा करना। कहा भी गया है अभिवादन शील जना वृद्धोपसेविना चत्वार गुण वर्धते आयु विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से और बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है। वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं भोले बाबा? आयु, विद्या, यश और बल।
यानी आयु बढ़ती है, विद्या प्राप्त होती है, यश मिलता है और बल बढ़ता है। इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम करना और बुजुर्गों की सेवा करना। ठीक है बोले बाबा। और बेटी देखो, इस संसार में किन किन कर्मों को करने से प्राणी नरक का दानी होता है और किन किन कर्मों को करने से स्वर्ग का दानी होता है। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे शिव शंकर पान भंडार चौरसिया। ये भाई 10 रुपये चलते हुए सीन पर इनाम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ 4 नरक के द्वार, 3 द्वार हैं स्वर्ग के, दया धर्म उपकार। हे बेटी उषा, बोले बाबा। देखो आज मैं एक प्रश्न तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा। पूछो भोले बाबा, कौन सा आपका प्रश्न है? हे बेटी उषा, कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी। अवश्य बोले बाबा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। बोले बाबा, तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। जल से पतला ज्ञान होता है, क्रोध अग्नि से भी अधिक तेज होता है, कलंक जो होता है वो काजल से भी काला होता है। यदि आप पे कोई काजल लग गया है तो धोने से छूट जाएगा, यदि आपके कुल में कोई दाग लग गया तो वो कलंक के नाम का दाग कभी छूटता नहीं है, वो तो पुस्तकों तक चला जाता है। बोले बाबा। वाह बेटी, इस प्रश्न का उत्तर तो तुमने बहुत सुंदर दिया है। दूसरा प्रश्न, उसका भी उत्तर तुम्हें देना होगा। बतला। बोले बाबा। कि मल्ल युद्ध दुई जन करें, वहां खड़ी एक नारी, इन तीनों के हैं नैन 2004। इन तीनों के हैं नैन 2004। मल्ल युद्ध दुई जन करें, वहां खड़ी एक नारी, इन तीनों के नयन हैं 2004। सुनो भोले बाबा, और कृष्ण नाग से लड़ी रहो, कहाँ नाग की लाल। कृष्ण नाग से लड़ी रहो, कहाँ नाग की लाल। इन तीनों के नयन दुई हजार और चार। भगवान कृष्ण और नाग में युद्ध चल रहा था और वहां नागनी खड़ी हुई थी। इन तीनों के नए 2004। बोले बाबा। वाह बेटी, इस प्रश्न का भी उत्तर ठीक दिया है। एक प्रश्न जो राशियों के ऊपर है बेटी। वो भी बतला। तुला तुला की जंग है, तुला तुला की जंग है,
तापर मेघ प्रचंड, सिंह कहे कर जोर के, कुंभ भेज दो संग। भोले बाबा, ये उस समय की बात है जिस समय सीता माता को रावण चुरा ले जाता है। आज मंदोदरी रावण को समझा रही है, राम रावण का युद्ध है, लक्ष्मण क्रोध प्रचंड, विनय करे मंदोदरी, सिया भेज दो संग। भोले बाबा, वाह बेटी, ठीक ही उत्तर दिया है। क्योंकि तुला तुला की जंग, यानी तुला रास राम की है, तुला रास रावण की है। राम रावण का युद्ध चल रहा है। तापर मेघ प्रचंड, मेष राशि लक्ष्मण की है, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। और सिंह कहे कर जोर के, सिंह राशि मंदोदरी की है। मंदोदरी हाथ जोड़ करके कहती है, कुंभ भेज दो संग। कुंभ राशि सीता की है, यानी मंदोदरी कहती है सीता को वापस कर दो। हाँ भोले बाबा। बेटी उषा, आज की शिक्षा में ही पर समाप्त करते हैं और कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आना। भोले बाबा, ये ब्रह्म मुहूर्त क्या चीज है? हे बेटी, प्रातः काल का समय 4 व 5 के बीच का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ठीक है भोले बाबा, मैं अवश्य आऊंगी। जाते जाते उषा का प्रणाम स्वीकार करें। सदा सुखी रहो। बोले बाबा, क्या है बच्चा? तनी हमको शास्त्र का ज्ञान दे दो। शास्त्र का ज्ञान लेना चाहता है? हाँ, अरे मोर, तुझे जब स्वयं का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र का ज्ञान क्या करेगा? वैसे कहा भी गया है, कहते हैं यस्त नास्ति स्वयं प्राज्ञा, शास्त्रम करोति किम, लोचना भयम विहीना, दर्पणा किम करिष्यत। जिसके पास स्वयं का ज्ञान ना हो वो शास्त्र का ज्ञान लेकर के क्या करेगा? जिस प्रकार से लोचना भयम विहीना यानी आंखों से हीन मनुष्य, दर्पणा किम करिष्यत, दर्पण यानी शीशे को लेकर के क्या करेगा? जब तेरे पास स्वयं का ज्ञान नहीं है तो तू शास्त्र का ज्ञान लेकर क्या करेगा? भारी पावा, इते नहीं करना, हिल ही हित ज्ञान। ठीक भोले बाबा, जा रहे। हे देवी, देखो आज मेरा मन तुम्हारा नृत्य देखने को कहता है, इसलिए नृत्य दिखाओ देवी। अरे वाह देवी, आज तुमने नृत्य दिखा करके मेरा मन प्रफुल्लित कर दिया है। आज तुम्हारा नृत्य देख करके मेरा मन तो चलायमान होने लगा है देवी। इसलिए आओ कैलाश पर्वत पर विश्राम करते हैं और अब उषा के मन में भी वो भाव उत्पन्न करना है जिससे इस दुष्ट बाणेश्वर का अहंकार नष्ट हो। आओ देवी, कैलाश पर्वत पर विश्राम करते हैं।
हेलो। हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आज का प्रसंग है उषा अनिरुद्ध विवाह, सपनों की मुलाकात। देखिए भोले बाबा की माया किस प्रकार से आज अपनी माया को चलाते हैं भोले बाबा। उषा को बुलाया है ब्रह्म मुहूर्त में शिक्षा ग्रहण हेतु, और कैलाश पर्वत पर भोले बाबा माता पार्वती के साथ में किस प्रकार से विश्राम करते हैं, ध्यान दें। अरे गौरा धीरे धीरे आई पावन का दबावई लागी, शिव का मनावई लागी नाय। गौरा धीरे धीरे वाह भाई वाह। देवी देवतन की हाल है। आओ सबको याद ना है, इनका जयकारा लगाओ घसीट कर। जयकारा देख जरूर लगा दियो, या माया देख लगाओ जयकारा। प्रेम से बोलिए शंकर बदमाश की। यो नहीं, बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा। चल करके भोले बाबा के दर्शन करना चाहिए। मैं तो कैलाश पर्वत पे आई गई हूँ। ये क्या, भोले बाबा माता पार्वती कैसे बहियों में बहियां डाल करके विश्राम करते हैं। ये होता है पति पत्नी में प्रेम। काश मेरा भी विवाह हो गया होता, मेरे भी कोई पति होता तो मैं भी अपने प्रीतम से ऐसे ही प्रेम करती। भोले बाबा हे नीलेश्वरी है भूतेश्वरी यदि मेरी शादी हो जाए। अखिलेश्वरी है
के यूं ही बिहार करती, लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। छोड़ो इन बातों को, मैं तो यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए आती हूँ। भोले बाबा जगेंगे तब उनसे विद्या पुनः अध्ययन करूंगी। अरे बेटी उषा, आज प्रातःकाल की बेटी बेटी धीरज रखो, कि बेटी बेटी धीरज रखो, ये तो है समय परीक्षा का। बेटी मन में धीरज रखो बेटी, मैं तो समझ रही हूँ। कैलाश पर्वत पर ठहरो, मैं स्वामी को जगाती हूँ। स्वामी आंखें खोलो स्वामी, देखो बेटी उषा कैलाश पर्वत पर आई है। प्रणाम भोले बाबा, प्रणाम। हे बेटी उषा, भोले बाबा, आज इतनी प्रातः काल, आप ही ने तो कहा था। परंतु आज तुम्हारी मन की भावना तो कुछ